सुंदर दृश्य और करके वृंदावन में त्राहि त्राहि मचने लगी है श्रोताओं। कलश वाली बहनें बाहर आ जाएं। भक्तों सब लोग उस बारिश को निहार करके कन्हैया के पास में आए हैं। जवाब दिया है मोहन, तुम्हारे कहने के अनुसार हमने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन की पूजा की है। ऐसा लगता है वो इंद्रदेव हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान कन्हैया बोले हैं, वृंदावन के लोगों, तुम क्यों घबरा रहे हो? जिनका तुमने पूजन किया है वो तुम्हारा काम भी निकालेंगे। और भगवान कन्हैया भागे हैं वहां से। गोवर्धन पहाड़ को सबसे सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया है। आवाज लगाते हुए वृंदावन मां दिखलाते हैं। भगवान कन्हैया ने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठाया। आवाज लगाई है, वृंदावन के लोगों आ जाइए। जिनका तुमने पूजन किया है वो आज तुम्हारा काम भी निकालेंगे। वृंदावन के सब लोग ग्वाल बाल गाय और बछड़ाओं को ले लेकर के गोवर्धन पहाड़ के नीचे पहुंच गए। 3 दिन हो गए भक्तों, यूं ही बारिश हो रही है, लगातार यूं ही बारिश हो रही है। गोवर्धन पहाड़ में करामात बनी है। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है। आते आते जल जाती है, नभमंडल में उड़ जाती है। पहाड़ में करामात बनी कि वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ है जो दूध आते आते जल जाती है, भास्प बनकर के नभमंडल में फिर उड़ जाती है। 3 दिन हो गए, यूं ही बारिश होती रही श्रोताओं। और जब यूं ही बारिश होती रही तो यशोदा मैया ने सब ग्वाल वालों से कहा, ग्वालों कितने पत्थर दिल हो तुम। जब से कन्हैया ने पहाड़ साधा है तब से तनिक आराम नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा तुम भी सहारा लगाओ जो कन्हैया को थोड़ा आराम मिल जाए। दामा ने लाठी उठाई, गोवर्धन पहाड़ से लगाई, बोले छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। तुझसे हम किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने खाया, हमने तुझसे कम नहीं, छोड़ दे। भगवान सोचने लगे दामा पहाड़ साधेगा। जब दामा ने लाठी लगाई, भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे को किया और नीचे को किया तो दामा डिगमिगाने लगा। जब दामा डिगमिगाने लगा, राधा इस दृश्य को देख करके हंस गई। राधा हंसी, भगवान भी हंस गए। और जब भगवान हंसे, बात बिगड़ गई। तो ऐसा वो हंसी हिल गई माए, गोवर्धन डगमग डोली।
दावा बोला है राधा, ये हंसने का वक्त नहीं है। गोवर्धन पहाड़ अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो जानती हो क्या होगा? भगवान बोले दामा भैया घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। भक्तों 7 दिन तक यूं ही बारिश होती रही। 7 दिन के बाद मेघमालाएं हार थकने के बाद इंद्र के पास में पहुंची हैं और मेघमालाओं ने जवाब दिया है, महाराज क्या हुआ? वृंदावन में कोई जिंदा तो नहीं बचा? बोले कोई नहीं मरा है। हाँ हे महाराज, हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई। अफसोस सद अफसोस इस बात का है कि वृंदावन का नामो निशान की तो बात कुछ भी दूर है, वृंदावन के ऊपर हम एक बूंद भी नहीं डाल पाए। जब इंद्र के पास में मेघमाला ने जाकर के अपने मन की बात कही, तो हाथ जोड़ के कई सुनो तुम सही के अर्ज हमारी, और जाने कैसे वृंदावन के मुरलीधर महाराज लाचारी है, पत्थर का दिल भी पिघल गया। गया युगल तालाब में मेघों का दीवाना निकल गया। के भीतर भीड़ की सकी नीर की झड़ी गई। बड़े तले पर वृंदावन पर मेरे नाम बूंद की पड़ी नहीं। जवाब दिया है, महाराज 7 दिन हो गए लगातार हमने बारिश दिनों रात की है, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन सब अफसोस सद अफसोस इस बात का है कि वृंदावन के ऊपर हम एक बूंद भी नहीं डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञात हुआ, लगता है कि अवतार हो गया। मेघमालाओं से कहा है तुम वापस आ जाओ, बादलों से कहा तुम इधर उधर हट जाओ। बादल जब इधर उधर हटने लगे, अंधकार नष्ट हुआ है, चारों तरफ प्रकाश दिखाई देने लगा। भगवान कन्हैया ने सब ग्वाल वालों से, वृंदावन के लोगों से कहा बारिश बंद हो गई, पहाड़ के नीचे से आप बाहर निकलो। गोवर्धन पहाड़ को बाहर रखा है, और जब गोवर्धन पहाड़ को रखा तो इंद्र ने भाग कर के पैर पकड़ लिए, महाराज माफ करना, हमसे पहचानने में भूल हो गई, हमें नहीं मालूम था प्रभु आपका अवतार हो गया, हमें माफ कर दीजिए। तो इस तरीका से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया है। और लगे ही भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में वहां भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाएं दर्शाने में लगे हैं। एक दिन वृंदावन की गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा है, श्याम किसी दिन हो सके तो आप हमारे साथ महाराज करो। महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, समय का इंतजार करो, समय आने दो, महाराज भी किया जाएगा। गोपियों को समझाया है भगवान ने, फिर योग माया से जवाब दिया है कि तुम जाओ यमुना के किनारे बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाओ, जिस जगह में हम गोपियों के साथ महाराज कर सकें। योग माया ने
बड़ी सुंदर और रमणीक जगह यमुना के किनारे बनाई है। जब बड़ी सुंदर रमणीक जगह योग माया ने बनाई है, कैसी जगह बनाई है योग माया ने, तो वो कभी कल्पना करते हुए कहते हैं, कैसी जगह बनाई है योग माया ने, भगवान देखते हैं। भगवान वहां गए, इतनी सुंदर जगह है, रात्रि में ऐसा लगता है चंद्रमा चारों तरफ प्रकाश कर रहा है, पहरेदारी कर रहा हो। जब भगवान उस जगह को निहारते हैं, देखते हैं, तो भगवान से नहीं रुका गया, बंसी उठाई और भगवान बजाने में लगे। भगवान ने उस दृश्य को निहारा, जगह को निहार करके भगवान से नहीं रुका गया, तो बंसी उठाते हैं, बजाने में लग जाते हैं। बंसी की ध्वनि जब गोपियों के कानों में पड़ी है, तो जो गोपी जैसी खड़ी थी वैसी भागी। रात में कोई गोपी अगर खाना बनाए रही है, रोटी अगर हाथ में है तो तय पे डालवे की याद ना रही, वो ऐसे ही लेके हाथ में भात फाड़ी हुई।